हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक। सो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 40 जो कि हमारा है सिमेट्री। सो सिमेट्री में आज हम करने वाले हैं 14.3 एक्सरसाइज को फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं हम कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री कि लाइन सिमेट्री क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्रीज क्या होती हैं। ठीक है। पिछले इसमें हमने रोटेशन सिमेट्री से कुछ रिलेटेड पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने एंगल्स पढ़े थे, बट यहाँ पर लाइन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री का क्या मीनिंग है वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बोलते हैं कि लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। सो सम शेप हैव ओनली लाइन सिमेट्री एंड सम शेप हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री कि कुछ शेप तो ऐसी होती हैं जिनमें खाली लाइन सिमेट्री होती है और कुछ शेप ऐसी होती हैं जिनमें खाली रोटेशन सिमेट्री होती है। बट देयर आर सम शेप विच हैव बोथ कि कुछ शेप ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर दोनों ही सिमेट्रीज होती हैं, लाइन सिमेट्रीज भी होती हैं और रोटेशनल सिमेट्रीज भी होती हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फाइंड व्हेनेवर द गिवन इमेज हैज़ रेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री और बोथ कि इसमें रेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री दोनों ही है, तो हमें ये फाइंड करना है। सो देखो इस वाली इमेज में सबसे पहले हम लाइन सिमेट्री की बात करते तो यहाँ पर हमारे पास ये इमेज हो गई। सो इस इमेज में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बॉल्स हैं अलग अलग टाइप की। तो पहले इन बॉल्स को ले लेते हैं ना। एक है हमारे पास रेड बॉल है, तो पहले रेड बॉल बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गई रेड बॉल। देन फिर हमारे पास है ब्लू बॉल। सो ये हो गई ब्लू बॉल। और यहाँ पर हमारे पास है ग्रीन बॉल। सो ये हो गई ग्रीन बॉल। सो सिंपली आपको अगर समझना है तो देखो सबसे पहले अब हमारे पास क्या ये बॉल्स है, तो हम पहले लाइन सिमेट्री की बात कर रहे हैं कि इसमें लाइन सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, लाइन सिमेट्री। सो लाइन सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो पहली लाइन हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास है। ठीक है। अब दूसरी लाइन सिमेट्री देखो, यहाँ पर हमारे पास ये वही लाइन है, दूसरी लाइन है। हाँ, ये भी है। सो ये यहाँ पर एक रोटेशन बनाएगी। तीसरी लाइन हमारे पास देखो यहाँ पर इसमें ये वाली तीसरी लाइन है। हाँ है, तो ये हमारे पास एक रोटेशन बनाएगी। तो तीनों लाइन है, तो यहाँ इसमें लाइन सिमेट्री है। ठीक है, इसमें लाइन सिमेट्री है। अब बॉल्स की बात कर लें तो देखो ये हमारे पास ना, मैं 3 शेप बना लेते हैं तब समझाएंगे आपको। ठीक है, सो वेट फॉर मिनट। तो देखो अब ये है हमारी लाइन सिमेट्री। तो लाइन सिमेट्री क्या दिखा रही है हमें, लाइन सिमेट्री में दिखा रही है कि ये जो लाइन है, ये पहले रेड बॉल थी, रेड बॉल क्या हुई, यहाँ से ऐसे चेंज हुई, रोटेट हुई। अब ये रोटेट होने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रोटेट हो रही है, देन यहाँ से भी रोटेट हो रही है। तो क्या हो रहा है, इसमें रोटेशन हो रहा है कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल, है ना, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये हमारी हो गई रोटेशनल सिमेट्री। सो यही दोनों थी ना, इसमें रोटेशन भी थी और लाइन सिमेट्री भी थी, तो यही हमें दिखाना था, है ना। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। तो देखो रोटेशनल सिमेट्रीज में है जो मैंने भी तुम्हें समझाया कि इफ़ वी रोटेट द इमेज, अगर हम उस इमेज को रोटेट करते हैं क्लॉक वाइज तो 360 डिग्री की उसमें होगा। सो वन ऑर्डर जो है 360 डिग्री में हो तो कितनी बार रोटेट हो रहा है, 3 बार। सो यहाँ कितना आ गया, 120 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज द कलर ऑफ ब्लू एट इन द एज, कि जो ब्लू कलर है वो क्या है, एजेस में है। अब लाइन सिमेट्री, सो लाइन सिमेट्री में कितनी लाइन है, 3 लाइन सिमेट्रीज होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, थी हमारे पास कितनी है, 2 इक्वल हेलमेट्स हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारी लाइन सिमेट्री है।
सो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है नेम एनी टू फिगर दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. तो दो फिगर्स के नाम बताने हैं हमें जिनमें हमारे पास क्या हो, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री हो. सबसे पहली फिगर का नाम आप बताओगे इक्विलेटरल. ठीक है, इक्विलेटरल. एक मिनट, देखो पहला है इक्विलेटरल. ठीक है, और दूसरी हमारी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरी हमारी है एंड सर्कल. ठीक है, क्योंकि जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है. सो सेकंड क्वेश्चन देखो आपको. सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ड्रॉ व्हेनेवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर में मोर देन 1. तो यहाँ पर लाइन, पहले लाइन हमें बतानी है. लाइन सिमेट्री देखो. सो लाइन सिमेट्री, तो लाइन सिमेट्री के लिए हम बताएंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया. अब इस ट्रायंगल में लाइन सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या हो गया? डॉट डॉट पे आ गई, पहला, दूसरा और तीसरी. तो तीनों लाइन आ गई, तो ये क्या है? लाइन सिमेट्री हो गया. अब बात करते हैं रोटेशन की. तो थोड़ा सा इसको, हाँ देखो यहाँ आ गया रोटेशनल, रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री. सो रोटेशनल सिमेट्री में देखो आपको क्या दे रखा है. हम इसको क्या करेंगे? रोटेट कर देंगे. तो रोटेट करेंगे, मान लो कि भाई हमारे पास जो है ना एक पॉइंट यहाँ है ना. अब हम इसको क्या करेंगे? रोटेट कर देंगे. यहाँ पर हमने ले लिया डिविजन, तो हमने इसको रोटेट किया. अब रोटेट करने पर क्या हुआ? रोटेट किया तो रोटेट करने पर ही थोड़ा चेंज हो गया. थोड़ा चेंज हुआ तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारे पास था वो कहाँ चला गया? यहाँ आ गया, है ना. ये हमारा यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने इसको रोटेट किया. अब रोटेट हो गया ये यहाँ पर थोड़ा इस टाइप से. अब इस सेकंड पोर्शन क्या आया हमारे पास? फिर हमने रोटेट किया तो अब की बार कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए हमारे पास, है ना. तो अब की बार ये, तो अब की बार क्या हुआ? ये थोड़ा ऐसे आ गया. तो ये हमारे पास रोटेशनल सिमेट्रिकल आ गया. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है? अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर बाय 1. तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो है खाली लाइन सिमेट्री हो, रेशनल सिमेट्री ना होती हो. सो जिसका ऑर्डर क्या हो? मोर देन 1 हो. तो देखो ये हो गया हमारा आइसोसिस ट्रायंगल. आइसोसिस ट्रायंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल की साइड्स जो इक्वल होती है. तो इसमें लाइन सिमेट्री तो होती है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती. थर्ड इज a equilateral with a quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 but not a line symmetry. but not a line symmetry, तो देखो जो लाइन सिमेट्री ना हो बट रोटेशनल हो, है ना. तो ये हमारे पास क्या आ गया? रोम्बस. ठीक है, क्या आ गया? रोम्बस. क्योंकि रोम्बस में जो है यहाँ पर रोटेशनलिटी तो बट नोट आ रोटेशनल. ठीक है, बट नोट आ रोटेशनल. तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशनल तो नहीं होता बट सिमेट्री होता है. ठीक है, लाइन सिमेट्री होता है. 1 मिनट, देखो जो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई. 1 मिनट रुक जाओ. देखो ये जो हमारा कोरिलेटरल है इसमें हमें नोट अ लाइन देना है. सो नोट अ लाइन सेगमेंट के लिए देखो क्या आएगा. अब रोटेशनल सिमेट्री है, हो रोटेशनल हो बट लाइन सेगमेंट ना हो. सो जो है कोरिलेटरल, तो कोरिलेटरल जो है इसमें तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बिग, तो यहाँ पर आप लिख लो बिकॉज a quadrilateral with a line symmetry
may have rotational symmetry of order 1 but not more than 1। कि जो लाइन सिमेट्री है रोटेशन सिमेट्री हो सकती है लेकिन 1 हो सकती है, मोर देन 1 नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रेशनल सिमेट्री। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसमें क्या होगी, लाइन सिमेट्री तो होगी बट यहाँ पर रेशनल सिमेट्री नहीं होगी। सो नेक्स्ट देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ अ फिगर हैज़ 2 और मोर देन लाइन, कि अगर किसी फिगर में 2 और मोर देन लाइन है, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, कि उसमें क्या हो, तो क्या ये पॉसिबल है, यस। ठीक है, यस दिस इज़ पॉसिबल। तो यस लिखने के बाद आपको लिखना है इफ़ अ हैव फिगर हैज़ 2 और मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है देन it will have rotational symmetry, it will have some rotational symmetry or order more than 1। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। सो नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। सो देखो सबसे पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो इसमें रोटेशन कितना हो सकता है, 4 रोटेशन हो सकते हैं। डिग्री कितनी हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है। तो ये हमारा क्या है। फिर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल है। ऑर्डर कितने हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, डिग्री 180। ठीक है, आपका रोम्बस देखो, रोम्बस क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 2 होगा, तो इसमें एंगल भी कितना बनेगा, 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग है बट इसमें ऑर्डर कितने होते हैं, 3 होते हैं, और एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 120 डिग्री। ठीक है, सो रेगुलर हेक्सागोन, तो रेगुलर हेक्सागोन भी हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 6 ऑर्डर्स होते हैं रोटेशन के, और कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब आती है सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, सेंटर होता है। इसकी ऑर्डर कितने होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर होते हैं। ठीक है, सो इसमें कितने एंगल होते हैं, एवरी एंगल होता है, एवरी एंगल। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 1 होते हैं, और ये कितनी डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ लाइन रोटेशनल और सिमेट्री और ऑर्डर 1। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लाइन सिमेट्री बताते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन सिमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पर रोटेशन, तो रोटेशन में देखो आप, ये हमारे पास रोटेशन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं ए है, रोटेशन हुआ, ये यहाँ आ गया, यहाँ से रोटेशन हुआ, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से रोटेट होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए पर, है ना, और यहाँ से रोटेशन होगा, तो ये कितनी कितनी डिग्री कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है। कितनी डिग्री कर रहा है,
90 डिग्री का रोटेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबव अ सेंटर a figure look exactly that same as into this original position at what other angle will this happen for the figure। so कौन कौन से एंगल हैपन है, तो कितना डिग्री का 120 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री, 360 डिग्री और 300 डिग्री। तो ये क्या है, हैपन है, जो हो सकते हैं, इन डिग्रीज के क्वेश्चंस का आंसर हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री एंड 70 डिग्री। क्या 45 डिग्री हो सकता है? यस हो सकता है। क्या 70 डिग्री हो सकता है? नो, क्योंकि हमारा जो सिमेट्रिकल पार्ट है वो क्या कहता है 90 डिग्री 45 डिग्री हो सकता है बट 70 डिग्री नहीं होगा। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 फुली कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज नंबर 14.3 के साथ। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्टली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस करो। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक कर दो। आप सबका टारगेट है कि आपको 10 लाइक कंप्लीट करवाने हैं, सो फटाफट से इसको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।